ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਗਾਈਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਣਾ ਫੈमिली ब्लॉग पंजाबी च ही रहूगा, लेकिन इस चैनल ਨੂੰ हिंदी लैंग्वेज करता। आज से जो हमारी वीडियोस है वो हिंदी में आएंगी। तो पहली वीडियो जो है गाइस जो आ रही है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। इस पर बात करते हैं, आज हम चर्चा करते हैं। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो? हाँ जी, चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहें सदैव। हाँ जी, तो गाइस आज हम बात करेंगे हार्ड वर्क और डेस्टिनी की। तो आप कहोगे कि इसमें बॉलीवुड कहाँ से आ गया? तो गाइस जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा वो बॉलीवुड की ही एग्ज़ाम्पलें होंगी। ये एपिसोड ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसलिए मैं इसको 2 एपिसोड में लेकर आ रहा हूँ। तो पहला एपिसोड चलो करते हैं शुरू। गाइस जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज बात कर रहे हैं हम हार्ड वर्क और डेस्टिनी की। तो यानी सख्त मेहनत और किस्मत की बात करने जा रहे हैं। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड से, इसकी एग्जाम्पलें हैं जो बहुत ठोस है और जिससे आप ज़्यादा समझ पाएंगे। परंतु ये जो है केवल बॉलीवुड वालों के लिए नहीं, सभी कैटेगरी के लोगों के लिए लागू होगा। चाहे वो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो बड़े छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो मतलब दुकानदार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी लाइन के पर ये बात पूरी तरह फिट बैठेगी। जी हाँ गाइस, तो हम बात करते हैं हार्ड वर्क और डेस्टिनी की। तो बहुत ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि हार्ड वर्क, सख्त मेहनत से ही सफलता हासिल की जा सकती है। किस्मत को तो बदला जा सकता है, किस्मत को तो बनाया जा सकता है। लेकिन गाइस आज जो मैं बात करूँगा वो करूँगा कि हार्ड वर्क तो नंबर 1 पर रहेगा ही। हार्ड वर्क के बगैर सक्सेस जो है नहीं मिलेगी, लेकिन सक्सेस को पाने के लिए डेस्टिनी का होना भी अति आवश्यक है। क्योंकि कंपटीशन के युग में सभी का टीसी पर पहुंचना, सभी का चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता। कई जगह तो ऐसी होती हैं जहां एक एक ही व्यक्ति होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, या जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर हो, तो एक ही सीट होती है दोस्तों। तो हार्ड वर्क तो बहुत सारे करते हैं आईएएस, पीसीएस बनने के लिए, लेकिन सफलता बहुत सारे लोगों को हार्ड वर्क प्लस डेस्टिनी से ही मिलती है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कुछ एग्जाम्पलों के साथ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ डेस्टिनी का होना भी ज़रूरी है। सख्त मेहनत प्लस किस्मत इज इक्वल टू सफलता, सक्सेस, टीसी। गाइस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दूंगा बॉलीवुड के सुपरस्टार दिग्गज जो लंबे समय से अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी की अगर हम बात करें तो जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो गाइस उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी 2 दर्जन, जी हाँ 2 दर्जन 24 हिंदी फिल्म जो है वो फ्लॉप गई।
किसी भी एक्टर की 2 4 5 फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो वो इंडस्ट्री से आउट हो जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन लगे रहे हार्ड वर्क के साथ, लेकिन कभी ना कभी उनकी डेस्टिनी ने बदलाव तो लाना ही था। तो दोस्तों देखो उनकी डेस्टिनी में बदलाव कैसे आया, जंजीर पिक्चर से बदलाव कैसे आया, क्योंकि हार्ड वर्क करते करते उनका नाम तो था ही फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन दोस्तों जंजीर फिल्म का जो प्रोड्यूसर है उसने इस पिक्चर की जो कहानी लिखवाई थी वो अमिताभ बच्चन को मद्देनजर रखकर नहीं लिखवाई थी। उन्होंने ये कहानी देवानंद जी के लिए लिखवाई थी। जब ये कहानी मुकम्मल हो गई तो वो भागे भागे देवानंद जी के पास गए, उनको कहानी सुनाई और पिक्चर साइन करने का आग्रह किया, लेकिन देवानंद जी ने कहानी सुनकर बहुत ही जल्दी इनकार कर दिया कि वो कह रहे हैं कि ये जो एरा है, ये जो युग है वो लव स्टोरी फिल्म का है जिसमें थोड़ा थोड़ा एक्शन भी हो सकता है, लेकिन टोटली गंभीर लव नहीं करने वाला, चेहरा सपाट, चेहरे पर कोई भाव नहीं है, प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा हीरो मैं नहीं बन सकता। तो उन्होंने जवाब दे दिया। इसके बाद निर्माता जी धर्मेंद्र जी के पास गए, धर्मेंद्र जी ने भी स्टोरी सुनी। वो ही मैन तो थे ही, वो यंग एंग्री मैन करने को तो तैयार थे, लेकिन वो भी 100% यंग एंग्री मैन पर बनाई। शुरू से एंड तक पिक्चर में हीरो नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो भी प्यार में विश्वास रखते थे, वो भी लव में विश्वास रखते थे। वो प्यार के सीन, वो प्यार के गाने, प्यार के मतलब जो भी कह लो प्लस एक्शन की स्टोरी हो तो वो भी करने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने भी जंजीर की स्टोरी सुनकर इनकार कर दिया। तो फिर वो गए राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी का भी यही रिएक्शन था, उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब हताश और निराश निर्माता घर आ गए, दफ्तर में बैठे रहे, सोचते रहे फिल्म करूं कि ना करूं। फिर एक दिन बैठे बैठे उनके जहन में अमिताभ बच्चन आ गए, एक लंबा नौजवान जिसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं है, हर तरह का वो चेहरा बना लेता है, ज़्यादातर सपाट रहता है। तो वो यंग एंग्री मैन के तौर पर उनको थोड़ा सा जच गए, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को इस पिक्चर के लिए ना चाहते हुए भी साइन कर लिया भी चलो देखते हैं, क्योंकि तजर्बा है कि लव स्टोरी के युग में हम केवल एक गंभीर पिक्चर लेकर आ रहे हैं, एक तजर्बा करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन को लिया तो अब कोई हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं भैया, क्योंकि हीरोइन का उसमें इतना कोई है ही नहीं था, मतलब कोई ना ग्लैमरस था ना कोई और झलक थी। तो फिर उन्होंने लिया जया भादुड़ी जी को। जया भादुड़ी जी जो है वो अमिताभ के क्लोज तो थे ही, उनके साथ उन्होंने पहले भी 2-3 फिल्में की थी, चाहे वो मिली हो या मतलब एक 2-3 और थी, मेरे अब जहन में नहीं आ रही, लेकिन आप चेक कर सकते हैं जाकर गूगल में कि जया जी के साथ भी उन्होंने 2-3 पिक्चरें की थी। तो जंजीर पिक्चर जो है गाइस बनी, एक अलग विषय पर बनी, एक गंभीर विषय पर बनी, एक गुस्सैल हीरो पर बनी। तो ये तो यार इसने तो धमाका ही कर दिया, क्योंकि ये अब ऐसा टाइम आ गया था जब अमिताभ बच्चन की किस्मत ने भी करवट ली थी और किस्मत ने भी साथ दिया कि 3-4 दिग्गज और बड़े हीरो ने इस पिक्चर को करने से इनकार कर दिया। तब जाकर अमिताभ की झोली में ये पिक्चर आई। तो ये एक किस्मत ही जो थी उनका, ये दरवाज़ा खोल रही थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी। और हार्ड वर्क तो जनाब अमिताभ बच्चन के रग रग में है, इसीलिए सफलता के बाद भी वो लंबा समय सफलता पर ही बैठे रहे दोस्तों। जबकि आमतौर पर सफलता हासिल तो कर लेते हैं लोग सख्त मेहनत से, डेस्टिनी की मदद से, लेकिन सफलता को लंबा समय संभाल नहीं पाते, जल्द ही फिसल जाते हैं और वो जगह किसी और के लिए खाली हो जाती है। लेकिन सिंगल अमिताभ बच्चन है जिन्होंने कभी भी अपनी जगह खाली नहीं की।
उसके लिए शाहरुख खान, आमिर खान और कई नए नए जो यंग हीरो आए, वो बहुत हार्ड वर्क करते रहे, यंग एंग्री मैन की भूमिकाएं करते रहे, अंडरवर्ल्ड की भूमिकाएं स्टोरियां लेकर आते रहे, लेकिन वो अमिताभ बच्चन को उनके रास्ते से एक तरफ नहीं कर पाए। तो ये दोस्तों एक एग्जांपल जो है मैंने दी है हार्ड वर्क प्लस डेस्टिनी की। हॉलीवुड की जो दूसरी एग्जांपल दोस्तों देने जा रहा हूँ, बेशक ये मुझे पहले देनी चाहिए थी, क्योंकि सीनियर जो है एक्टर और सीनियर स्टार, और वो भी लंबा समय स्टार रहने वाले ही मैन धर्मेंद्र की बात है। इनके साथ भी हार्ड वर्क के साथ साथ डेस्टिनी ने इनका साथ दिया, तभी ये इंडस्ट्री में टिक पाए। दोस्तों धर्मेंद्र पंजाब के एक जाट परिवार के युवा नौजवान थे, देखने में चॉकलेटी भी थे, शरीर जो है वो गूंथा हुआ था, वो कसरती शरीर था, तो वो हीरो तो बनने के लायक थे, सिलेक्ट हो गए। लेकिन बॉलीवुड में आपका कोई गॉडफादर होना चाहिए जो आपकी सिफारिश कर सके, जो आपको फिल्में दिलवा सके। तो पहले उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता था जो, उसके बल पर एक आध पिक्चर की, लेकिन डेस्टिनी ने उनको मीना कुमारी जी के साथ मिला दिया। जी हाँ, बॉलीवुड की सुपरस्टार यानी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी जो है वो धर्मेंद्र के नज़दीक आते गए, तो उन्होंने ही धर्मेंद्र को जो है पिक्चरों में सिफारिशें की, उनको पिक्चरें दिलवाई, और उनकी मुंबई में गॉड मदर का रोल किया। लेकिन वो धर्मेंद्र के साथ इंटरेक्ट हो गए थे, अपने किसी घरेलू कारणों के चलते हुए वो जो है धर्मेंद्र के नज़दीक आ गए थे। तो उन्होंने उनके साथ फूल और कांटे पिक्चर की और भी एक दो पिक्चरें की, लेकिन धर्मेंद्र को बाद में वो बतौर हीरो स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो दोस्तों धर्मेंद्र के हार्ड वर्क में भी उनकी डेस्टिनी ने ही साथ दिया था, डेस्टिनी ने ही उनको जो है मीना कुमारी जी से मिलवाया था, और फिर धर्मेंद्र जी ने दिलीप कुमार जी के साथ भी दोस्ती की, बड़े भाई के रूप में उनके साथ मिलवर्तन रखा, तो वो इंडस्ट्री में टिके रहे और इंडस्ट्री के ही मैन बनकर उभरे, और उन्होंने भी लंबा समय पारी खेली एज ए हीरो, और बाद में अब भी वो पिक्चरों में ज़्यादा कदा नज़र आ रहे हैं। बेशक अमिताभ बच्चन की तरह उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वो अब भी फिल्मों में अपनी झलक दिखाने के लिए पीछे नहीं हटते, और टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। तो अगले एपिसोड में मैं कुछ और एग्जाम्पलें भी बॉलीवुड से लेकर आऊँगा, एक दो जो है राजनीति की भी एग्जाम्पलें हम शेयर करेंगे, और मेरा जो मानना है वो है हार्ड वर्क प्लस डेस्टिनी इज इक्वल टू सक्सेस। और दोस्तों इस बात को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग इस बात से इनकार करते हैं, तो वो ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। जो भी सहमत है वो भी कमेंट बॉक्स में बताए, जो नहीं सहमत वो भी बताए, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं आपकी जो राय है उसका इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों आज इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं जाते जाते फिर एक बार आपसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल है उसको भी दबा दें, ताकि जो अगली वीडियो जो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आपको आ सके। थम्स अप भी दबा दीजिए, और साथ में वीडियो को शेयर भी करिए ताकि हमारा परिवार बढ़ सके। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड मैंने पहले ही बता दिया, आपके साथ इसी का ही पार्ट 2 आएगा, और तीसरी जो वीडियो है वो आएगी मेरी सैफ अली के साथ
इंटरव्यू की हुई यादों की, और उन यादों को हम साझा करेंगे। उसके आगे फिर ये एपिसोडों का सिलसिला जारी ही रहेगा, ये जर्नी जारी रहेगी। आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की मुलाकात बस इतनी, आज की मुलाकात बस इतनी, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, आज की मुलाकात बस इतनी।